यह कहानी गोविंदपुर में रहने वाले ब्राह्मण परिवार की है, जिसमें दीनदयाल अपनी पत्नी शारदा और अपने पहले बेटे अभिमन्यु और उसकी पत्नी रतन और दूसरे बेटे राघव और उसकी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। अभिमन्यु और राघव रोज भिक्षा लेने के लिए जाते थे। एक दिन काफी समय हो जाने के बाद भी अभिमन्यु और राघव घर नहीं पहुंचे, तो राघव की पत्नी सुजाता और अभिमन्यु की पत्नी रतन दोनों व्याकुल होकर उन्हें गांव में ढूंढने लगी। सुजाता गांव में रहने वाले पड़ोसी चाचा से पूछती है, चाचा, आपने उनको कहीं गांव में देखा है? चाचा कहते हैं, नहीं बेटा, आज तो आई ही नहीं भिक्षा के लिए। वैसे बिटिया क्या हो गया? सुजाता उदास होकर कहती है, कुछ नहीं चाचा, सुबह को घर से जेठ जी और ये दोनों साथ घर से निकले थे, अभी तक घर नहीं लौटे हैं। चाचा कहते हैं, कहाँ कहाँ देख लिया उनको? कहीं पूजा करने को तो नहीं बैठ गए हैं? सुजाता रोते हुए कहती है, नहीं, सारे घर और गांव देख चुकी हूँ, कहीं नहीं है। पीछे से रतन भी आ जाती है और सुजाता से कहती है, सुजाता भाभी, वो दोनों मिले कि नहीं? सुजाता कहती है, मुझे तो नहीं मिले। मैंने हर गली, घर, सब जगह देखा, सबसे पूछताछ भी कर लिया। यह कहीं चले तो नहीं गए हमसे रूठकर। तभी पास में एक लड़का योगेश आता है। भाभी, आप रो क्यों रहे हो? रतन रोती हुई सुजाता से कहती है, भाभी, हिम्मत रखो, यह दोनों यहीं कहीं आसपास के गांव में होंगे। तभी योगेश कहता है, अरे भाभी, मैंने दोनों को गांव के दक्षक मंदिर के रास्ते पर जाते हुए देखा था। योगेश की बातें सुनकर सुजाता और रतन दोनों घबरा जाती हैं। वहीं खड़े चाचा जी बोलते हैं, बेटा, आप दोनों घर चली जाओ, अब शाम हो गई है, वैसे भी शाम का समय हो गया है। दक्षक राक्षस रात में आ जाता है, जल्दी जाओ। सुजाता चाचा जी से पूछती है, आखिर दक्षक है कौन और सभी लोग उससे डरते क्यों हैं? चाचा जी कहते हैं, दक्षक मौत का दूसरा नाम है। लोग खजाने के लिए उस मंदिर में चले जाते हैं। रोते हुए रतन कहती है, दक्षक लोगों की जान क्यों लेता है? चाचा जी उन्हें बताते हैं, दक्षक बोगी देवी की पहली संतान थी और दक्षक बहुत ही लालची था। उसने देवी के सारे सोने को हड़प लिया और जैसे ही दक्षक अनाज को हड़पने वाला था, सारे देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया और अपनी संतान को बचाने के लिए देवी ने एक शर्त रखी और वह शर्त यह थी कि कोई भी दक्षक की पूजा नहीं करेगा और सब दक्षक को भूल जाएंगे। गोविंदपुर गांव के लोगों ने दक्षक का मंदिर बनवाया और उसकी पूजा की और सभी देवी देवता क्रोधित हो गए। आज तक देवी देवताओं का गुस्सा गोविंदपुर गांव के लोगों पर बारिश बनकर बरस रहा है। लेकिन लोगों द्वारा मंदिर बनवाए जाने पर दक्षक बहुत खुश हुआ। उसने अपना सारा सोना मंदिर पर समर्पित कर दिया। सुजाता हैरान होकर पूछती है, क्या वह सोना अभी तक मंदिर में है? चाचा जी बताते हैं, ऐसा कई लोग कहते हैं। सोने को पाने के लिए कई लोग वहां पर गए पर वापस नहीं आए। वह दोनों उनकी बात सुनकर घर जाकर पिताजी को सारी बात बताती हैं। सुजाता अपने ससुर से कहती है, पिताजी, योगेश कह रहा था कि वो और जेठ जी को उसने दक्षक मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। पिताजी कहते हैं, जाने कहाँ चले गए दोनों, चलो मैं उन्हें सुबह ढूंढ के आऊँगा। वैसे भी इस वक्त निकलना ठीक नहीं होगा, तू बता कैसा रहेगा? ठीक है पिताजी। पिताजी उसे कहते हैं, सुनो, यह बात तुम दोनों अपनी माँ को मत बताना, नहीं तो वह दुखी हो जाएगी। सुबह होते ही उनके पिताजी उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। वहां रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही थी। बूढ़ा होने की वजह से वह बहुत कांपते हुए चल रहा था। तभी रास्ते में एक दुकान दिखती है। दीनदयाल ब्राह्मण दुकानदार से पूछता है, आपने 2 भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? दुकान वाला कहता है, हाँ, मैंने कल उन दोनों को भिक्षा दी थी। तभी वह दोनों किसी मंदिर और धन की बात कर रहे थे। दीनदयाल ब्राह्मण घबराते हुए कहता है, कौन सा मंदिर
क्या नाम था मंदिर का? दुकान वाला कहता है मुझे नहीं पता, जल्दी जाओ यहाँ से, सुबह सुबह काम भी नहीं करने देते। दीनदयाल आगे चला जाता है। वह पूछते पूछते वही आदमी और औरत के घर पहुंचता है जिसने मंदिर के बारे में बताया था। दीनदयाल उससे कहते हैं, क्या आपने 2 भिक्षुक ब्राह्मणों को देखा है? वह आदमी कहता है, ब्राह्मण जी आप अंदर आइए, वह दोनों परसों तो आए थे, आज तो नहीं आए। वह दोनों दक्षक राक्षस की फोटो देखकर पूछने लगे थे। मैंने उनको सब बता दिया। इतना सुनकर दीनदयाल विदा लेते हैं। कहते हैं, अच्छा मैं चलता हूँ। आदमी कहता है, जी अच्छा। दीनदयाल अब समझ चुका था कि अब उसके बच्चे नहीं बचे होंगे। उसे अपने गुरु की बात याद आई जो उसे मंदिर के बारे में बताते थे। वह कुछ सोचकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर पत्नी से कहता है, सुनो, मैं दोनों बच्चों को लेकर 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। दीनदयाल अपने झोले में पूजा पाठ का सामान रखकर और एक तस्वीर रखकर मंदिर की तरफ चला जाता है। रास्ते में वह अपने गुरु की बताई गई बातों को याद करके चलता रहता है। बीते हुए समय की गुरुजी की बात को सोचते हुए ख्यालों में चला जाता है। गुरुजी, यह जो दक्षक राक्षस और उसके जो सैनिक हैं, उनको हराने का कोई तो रास्ता होगा। गुरुजी बताते हैं, हाँ, उसके लिए हमें आटे से बनी गुड़िया चाहिए होंगी। इसी के साथ गुरुजी उसे बहुत सारी बातें बताते हैं। वह बातें दीनदयाल को अभी तक याद होती हैं और वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और वह मंदिर में जाता है। वह जैसे ही मंदिर में पहुंचता है, वहां काला धुआं उठने लगता है जिससे उसकी नाक में अजीब सी महक भर गई और आगे देखता है कि जमीन पर एक सितारा बना हुआ है। उसे सितारे के बारे में मालूम था। उसे अंधेरे में कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे वहां 3 लोगों के होने का एहसास हो रहा था। उसने नजर उठाकर देखा तो छत पर एक साया सा था। उस साए में एक धुआं सा अजीब आकार ले रहा था, अजीब सी आवाज कर रहा था। उसने कांपते हुए लालटेन जलाई तो देखा वहां कोई नहीं था। पूरा मंदिर मुर्दा खामोशी से गूंज रहा था। उस धुएं की वजह से उसे भ्रम पैदा हो रहे थे। उसे ऐसा लगा कि कोई बर्फ सा ठंडा हाथ उसे पीछे से खरोंच रहा हो। वह तेजी के साथ हड़बड़ा के पीछे की ओर मुड़ा। वहां कोई नहीं था। साथ ही धड़ाम से मुख्य दरवाजा बंद हो जाता है। वह पूरी कोशिश से दरवाजा खोलने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। और जैसे ही वह वहां जाने की कोशिश करता है जहां दक्षक वाली मूर्ति रखी हुई थी, उसके पैर में कुछ फंस जाता है जिसके कारण वह गिर जाता है। वह जैसे तैसे उठकर संभलता है, तभी पीछे से आवाज आती है, अभी तो बाकी कुछ बहुत है, चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। दीनदयाल चौंक जाता है। वह डर रहा था। उसे कई तरह की आवाजें आ रही थीं। उसके सामने एक भेड़िए की शक्ल वाले इंसानी शरीर में एक सैनिक दिखता है। फिर वह छुप जाता है। उसे फिर से आवाज आती है। यह सुनकर भी वह नहीं जाता। उसे अपने बेटों का चेहरा बार बार दिखाई देता है। वह मन मारकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे हड्डियां और मांस दिखाई देते हैं। जब वह आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर बहुत सारे पत्ते दिखाई दिए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद मंदिर के बंद कमरों में पत्ते कहाँ से आए। शाम होने के कारण वह लालटेन जला लेता है। तभी वह देखता है कि लालटेन की रोशनी में दक्षक की मूर्ति दिख रही थी। मूर्ति का चेहरा साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुस्कुरा रहा हो। वह यह नज़ारा देखकर डर रहा था और अफसोस कर रहा था। उसे अपने गुरुजी की याद आई कि इस आटे की गुड़िया को दक्षक की मूर्ति के पास जो सोने की मोहर थी उस पर लगाकर उस सितारे वाली गोली में रखना है। उसे किसी भी तरह सितारे वाले गोले में सोने की मोहर के साथ आटे की गुड़िया को वहां तक पहुंचाना था। जैसे ही वह सिक्के को निकालता है और आटे की गुड़िया पर लगाता है, वैसे ही दक्षक की मूर्ति दक्षक में बदल जाती है। इससे बचने के लिए दीनदयाल बोगी
देवी की तस्वीर दक्षक के सामने कर देता है, जिससे दक्षक डर जाता है, जिसके कारण दक्षक कमजोर होने लगता है। उसके हाथ से सिक्का गिर जाता है। दीनदयाल सिक्का उठाकर भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए सैनिक मानव शरीर में भेड़िए की शक्ल वाले उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही सैनिक उसके पीछे आते हैं, वह थैले में से दूसरे आटे की गुड़िया निकालकर सैनिकों के सामने फेंक देता है। उस अनाज की गुड़िया को वह खाने लगते हैं। साथ ही कुछ अन्न के दाने मंत्र पढ़कर सैनिकों के ऊपर फेंक देता है। इसके बाद वह फिर से छुपकर सैनिकों को देखता है तो उन्हें कुछ नहीं होता। दक्षक से बचकर सितारे वाली गोली की तरफ जाने लगता है। दक्षक जादू से उसके बच्चों की आवाज में बोलने लगता है, पिताजी हमें बचा लो, पिताजी हमें बचा लो। यह सुनकर दीनदयाल बैठकर रोने लगता है। उसे बस कैसे भी करके जमीन पर बने सितारे तक पहुंचना था। वह जल्दी से जाकर आटे की गुड़िया को रख तो देता है, पर किसी को कुछ नहीं होता। वह सारी चीजें कर चुका होता है जैसे कि गुरुजी ने बताई थी। वह बड़ी सोच में पड़ जाता है। इतने में दक्षक के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं, पर उसे कुछ नहीं कर पाते, जिसका कारण यह था कि गुड़िया और सिक्का उस सितारे के बीच में रखे होते हैं। जो सिक्का और गुड़िया सितारे के बीच में रखता है, वही व्यक्ति उसे बाहर निकालता है। इतने गुस्से में आकर दक्षक तोड़फोड़ करने लगता है। मंदिर में सभी जगह वह तोड़फोड़ करता है, खासकर एक जगह को छोड़कर। इस पर पहले तो दीनदयाल का ध्यान ही नहीं था, पर एकदम से उसकी नज़र उस पर जाती है जहां पर जरा सी भी तोड़फोड़ नहीं होती, बिल्कुल साफ होती है। तभी चालाकी से उस जगह पर खड़ा होकर वहां पर जो छोटी छोटी आटे की गुड़ियां थीं, उन्हें तोड़ने लगता है। उसमें दक्षक के सैनिकों की जान होती है। इससे सारे सैनिक मारे जाते हैं, जिससे दक्षक और गुस्सा होने लगता है। जिसके बाद वह दीनदयाल को मारने के लिए हाथ उठाता है, पर उसे मार नहीं पाता, क्योंकि एक तो वह सिक्का, दूसरा यह खंबा जिससे दीनदयाल चिपका हुआ था। तभी दीनदयाल मूंगा का आह्वान करता है, जिससे वह देवी प्रकट हो जाती है। तभी दीनदयाल को गुरुजी की एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। मूंगा देवी और दक्षक के बीच बात होने लगती है। इसी बीच दीनदयाल जिस जगह दक्षक की मूर्ति रखी हुई थी, वहां जाकर उस जगह से तलवार निकाल लेता है। मूंगा देवी दक्षक से कहती है, बेटा दक्ष, यहाँ तुमने और तुम्हारे सैनिकों ने कितने बेकसूरों को मारा है, जिसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दक्षक हंसने लगता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। दोनों में युद्ध होने लगता है। इसी बीच दीनदयाल उस गुड़िया और सिक्के के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे दक्षक की हार हो जाती है। मूंगा देवी दीनदयाल को देखती है। दीनदयाल कहता है, प्रणाम माता, मैं अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करके अब आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ। बेटा, तुमने मेरा आवाम कर, मेरी भक्ति करके मुझे प्रसन्न किया। मेरे पुत्र को इस राक्षस योनि से मेरे द्वारा मुक्त करवाया है। साथ ही इस गांव के लोगों को देवी देवताओं के श्राप से मुक्त करवा दिया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दीनदयाल कहता है, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। माँ, मुझे मेरे दोनों बच्चे वापस दे दीजिए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता, और साथ ही आप इस धन को अपने साथ वापस ले जाइए। इतना कहकर दीनदयाल चुप होकर आंखें बंद कर लेता है। माँ उसे आशीर्वाद देती है, तथास्तु, धन्य और धान से फूलो और फलो। इतना कहते ही माता अंतर्ध्यान हो जाती है और दीनदयाल अपनी आंखें खोलता है और वह देखता है कि वह मंदिर के बाहर और लोग जो धन के लालच में अंदर मारे गए थे, वह सभी जीवित होकर वापस बाहर आने लगे थे। उनमें उसके दोनों बेटे अभिमन्यु और राघव भी आते हुए दिखते हैं। दोनों पिता को गले लगाते हैं। राघव कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं पैसों के लालच में आ गया था, जिसके कारण यह सब हुआ। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। दीनदयाल कहता है, कोई बात नहीं बेटा, चलो अब घर चलते हैं, माँ तुम्हारा रास्ता देख रही होगी। तीनों मिलकर अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर दीनदयाल देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक हवेली बनी हुई थी।
उसमें से उसकी पत्नी और दोनों बहुएं आती हैं। दीनदयाल चौंक कर उनसे पूछता है, अरे यह क्या, हमारा घर कहाँ है? पत्नी कहती है, यह चमत्कार माता के आशीर्वाद से हुआ है। दीनदयाल को मंदिर के अंदर से माता का दिया हुआ आशीर्वाद याद आता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।